Next slide of articles. Let us discuss the usage of the. The is pronounced as the or the. Where do we pronounce it as the and where do we pronounce as the? It is pronounced the when the next word begins with a consonant sound. For example, the book, but, the book, the bus. But the is pronounced as the when the following word begins with a vowel sound. For example, the earth, the moon, the book, the pencil, like this. So, you have understood when do we pronounce the as the and where do we pronounce it as the. Now, let us discuss usage of the, which is a definite article. First use is nouns already mentioned. We use the when a noun is mentioned in the previous sentence. जब किसी पैसेज में या दो तीन कंटिन्यूटी में दिए गए सेंटेंसेस में अगर हम सेम नाउन को बार बार यूज़ करते हैं तो जब हम उसको पहली बार यूज़ करते हैं वी यूज़ आइदर अ और एन. बट व्हेन द सेम नाउन इज यूज्ड अगेन, जब वो बार बार यूज़ की जाती है तो आगे हम जितनी भी बार उसको यूज़ करेंगे तो हम उस नाउन से पहले द का यूज़ करेंगे क्योंकि अब वो नाउन स्पेसिफिक बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ गर्ल एट द गेट. गेट पर कौन है? एक लड़की है. अ गर्ल मीन्स एनी गर्ल. देयर इज वन गर्ल एट द गेट. बट इन द नेक्स्ट सेंटेंस, डैश गर्ल हैज अ बुके. Bouquet means a bouquet of flowers. There is a girl at the gate. The girl has a bouquet. यहाँ पर ये जो वर्ड द है ये यूज़ किया गया है क्योंकि जो नाउन गर्ल है वो पहले सेंटेंस में यूज हो चुका है. अब हम उसी लड़की की बात कर रहे हैं जो गेट पर खड़ी है, इसलिए हम स्पेसिफिक डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे. लेकिन बुके से पहले बुके यहाँ पहली बार यूज हुआ है और इनिशियल साउंड ए कॉन्सोनेंट साउंड है, हम अ का यूज करेंगे. इट विल बिकम देयर इज अ गर्ल एट द गेट. द गर्ल हैज अ बुके. नेक्स्ट, वी यूज द टू रिप्रेजेंट द होल क्लास when a noun represents the whole community or whole class. For example, the dog is a faithful animal. यहाँ पर ये जो नाउन डॉग है ये कोई स्पेसिफिक डॉग नहीं है, परंतु दिस वर्ड डॉग रिप्रेजेंट्स द होल कम्युनिटी ऑफ डॉग्स. द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल. इसलिए हम यहाँ नाउन से पहले डॉग से पहले द का यूज कर देंगे. नेक्स्ट इज वी यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ वाटर बॉडीज. वाटर बॉडीज कौन कौन सी होती हैं? रिवर्स, सीज, ओशियंस एट्सेट्रा. और वी यूज द बिफोर माउंटेन रेंजेस, बट वी नेवर यूज द बिफोर a single peak of a mountain. Keep this thing in mind. But we use the before mountain ranges, before plains, deserts or seasons. आइए अब हम एग्जाम्पल लेते हैं. द गंगा और द गंगीज, द हिमालयाज बिकॉज हिमालयाज इज अ माउंटेन रेंज. द हिमालयाज, द थार which is known as a desert, the Pacific Ocean, the Arabian Sea. फिर से बोलेंगे द गंगा, द हिमालयाज, द थार, द पैसिफिक ओशन, द अरेबियन सी. यहाँ पर हम इसको प्रोनाउंस करेंगे दी बिकॉज नेक्स्ट वर्ड अरेबियन बिगिंस विद अ वोवल साउंड. नंबर 4, we use the before United Nations, before islands.
क्योंकि बहुत सारे नेशंस, बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जो बहुत सारे आइलैंड्स से, छोटे छोटे आइलैंड्स से मिलकर बने हैं। वैसे किसी भी कंट्री का नाम प्रॉपर नाउन हो जाता है। प्रॉपर नाउन से पहले हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते। प्यारे बच्चों, जैसे आपके नाम हैं रोहित, क्या हम रोहित से पहले कोई आर्टिकल यूज़ करेंगे? नो। लेकिन रोहित इज़ अ स्टूडेंट। स्टूडेंट एक कॉमन नाउन है, उससे पहले हम यूज़ करेंगे। लेकिन उन कंट्रीज़ से पहले हम द का यूज़ ज़रूर करेंगे जो यूनाइटेड हैं। यूनाइटेड मीन्स बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बने हैं, आइलैंड्स से मिलकर बने हैं। फॉर एग्जाम्पल, द USA, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द UK, द यूनाइटेड किंगडम, द लक्षद्वीप, because this is a group of islands. Number 5, we use the before holy scriptures or holy books. बहुत सारी आध्यात्मिक और बहुत ही प्रसिद्ध जो धर्म ग्रंथ हैं उनसे पहले हम द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गीता, द बाइबल, द कुरान, द रामायणा, द महाभारता, द गुरु ग्रंथ साहिब, लाइक दिस। हमने सीखा वी यूज द बिफोर द नाउन्स ऑलरेडी मैंशनड, बिफोर द नाउन्स दैट प्रेजेंट द होल कम्युनिटी और होल क्लास, बिफोर द नेम्स ऑफ वाटर बॉडीज, माउंटेन रेंजेस, प्लेन्स, डेजर्ट्स और सीजन्स। Number 4, before United Nations, group of islands, and before scriptures or holy books. In this way, we use the before buildings or newspapers, before historical buildings like Taj Mahal. Taj Mahal is a historical building, so we shall use the Taj Mahal, the Red Fort, before name of newspapers like the Hindu, the Tribune, the Navbharat Times, the Times of India, like this. Point number 7, we use the before superlative degrees, before superlatives like हम तीनों डिग्रीज के बारे में जानते हैं, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। Superlative degrees end with ST or EST. Whenever we find a superlative degree of an adjective, always use the before it. For example, Mohan is the best student in the class. Ram Singh is the oldest person of our village. This is the most important point. Most, ओल्डेस्ट, बेस्ट, जहां भी आपको सुपरलेटिव डिग्री दिखे उससे पहले अगर आपको आर्टिकल फिल इन करना हो, फिल इन द। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 8, वी यूज द बिफोर द थिंग्स ऑफ यूनिक काइंड विच आर यूनिक ऑफ इट्स काइंड। फॉर एग्जाम्पल, द सन, द मून, द अर्थ, द इक्वेटर। sun, moon, earth, equator, these are the things of unique kind. They are only one in the universe. इनसे पहले भी हम द का यूज करेंगे। 9th, we use the before class of people. For example, the Hindus, the English. English is used for the people living in England, and English is a language too. English एक लैंग्वेज का भी नाम है और इंग्लैंड में रहने वाले लोगों को भी हम इंग्लिश कहते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड में रहने वाले पीपल की, तो वी शैल यूज द बिकॉज दिस इज ए क्लास ऑफ पीपल। सो द English live in England. The English ruled over India for many years. लेकिन अगर यहाँ पर लैंग्वेज की हम बात करें, डैश इंग्लिश इज अ ब्यूटिफुल लैंग्वेज. So we shall not use the before English here because this English is a language. But
we use the before class of people. For example, the Hindus, the English, the Muslims. Point number 10. We use the before proper nouns. When proper nouns are used as common nouns. हम proper nouns से पहले कभी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करते, परंतु जब कोई proper noun किसी को कंपेयर करने के लिए कॉमन नाउन के रूप में यूज किया गया हो तो हम आर्टिकल द का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. हियर शेक्सपियर इज ए प्रॉपर नाउन, बट हियर शेक्सपियर, द वर्ड शेक्सपियर इज यूज टू कंपेयर कालिदास, एंड शेक्सपियर इज यूज एज ए कॉमन नाउन हियर. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी क्लास में कोई बच्चा बहुत अच्छा क्रिकेट का खिलाड़ी है और बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो हम उसकी तुलना अगर तेंदुलकर से करें तो हम कह सकते हैं, मान लीजिए उसका नाम रोहित है. रोहित इज द तेंदुलकर ऑफ इंडिया. यहाँ पर तेंदुलकर वर्ड को, जो कि एक प्रॉपर नाउन है, हमने कंपैरिजन के लिए कॉमन नाउन के रूप में यूज किया है, इसलिए हम यहाँ पर द का यूज करेंगे. पॉइंट नंबर 11, आफ्टर ऑल एंड बिफोर हॉल. ये दो चीज़ें, ये दो वर्ड आप ध्यान से सुने. ALL, ऑल के बाद हम द का यूज करेंगे और होल से पहले द का यूज करेंगे. ऑल द एंड द होल. फॉर एग्जाम्पल, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर इन्वाइटेड टू द प्ले ग्राउंड, आर इन्वाइटेड टू द पार्टी. Like this. और द होल समथिंग क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी है, उससे पहले हम द होल यूज करेंगे अनकाउंटेबल नाउन से पहले. द होल राइस वॉज सॉल्ट, लाइक दिस. एंड लास्ट पॉइंट इज वी यूज द बिफोर डायरेक्शंस. बिफोर डायरेक्शंस when they are preceded by prepositions. शर्त यह है कि वो prepositions से preceded होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट. द सन राइजेज इन द ईस्ट. यहाँ पर इस आर्टिकल से पहले इन का यूज किया गया है. द सन सेट्स इन द वेस्ट. अगर हम डायरेक्शन का यूज करें और डायरेक्शन और उस ब्लैंक हो और उससे पहले प्रपोजिशन हो, इन हो, टू हो, एट हो, तो हम यूज़ करेंगे द. इस प्रकार से हमने सीखा कि हम द का यूज़ ऑलरेडी मेंशन्ड नाउन्स रिप्रेजेंटिंग होल क्लास, बिफोर द नेम्स ऑफ वाटर बॉडीज एंड माउंटेन रेंजेस, before United Nations, before scriptures or holy books, before buildings or newspapers, before the things of unique kind, before superlative degrees, before class of people, when proper nouns are used as common nouns, and after all and before all, and before the directions when they are preceded by a preposition. This is all about the usage of the. इस स्लाइड में बच्चों हम सीखेंगे कि क्या सभी वर्ड्स ऐसे हैं, सभी नाउन्स ऐसी हैं जिनसे पहले हम अ, एन और द का यूज़ करते हैं. क्या ऐसी कोई भी नाउन नहीं है जिससे पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते? यस, ऐसी बहुत सारे केसेस हैं where we use no article, जिसे हम कहते हैं omission of articles. आइए अब हम सीखते हैं कि हम आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ नहीं करते, कहाँ पर omit करते हैं. नंबर 1, we use no articles before proper nouns. For example, dash Harshit, dash Rohit, dash India. We use no articles before abstract nouns. Abstract nouns तो आपको पता है क्या होते हैं? ऐसे nouns जिनको हम ना ही तो टच कर सकते, ना ही देख सकते.
ऐसे नाउन्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। इन्हें हम अमूर्त नाउन भी कह सकते हैं, अमूर्त, जो हमें दिखाई नहीं देती, जिसे हम टच भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, डैश ऑनेस्टी, डैश ब्रेवरी, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, लव, काइंडनेस, लवली। क्या हम इनको टच करके देख सकते हैं? नो। इसलिए इनसे पहले, इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। मान लीजिए आपको कोई सेंटेंस दिया जाता है, डैश ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। अब फिल इन द आर्टिकल्स। अब ऑनेस्टी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सो वी शैल omit the article here. Dash honesty means no article. But best, which is a superlative degree, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, हम superlative degree से पहले दा लिखेंगे, तो सेंटेंस हो जाएगा honesty is the best policy. Bravery, no article because bravery is an abstract noun. We use no article before material nouns. Material nouns means मटीरियल्स वो होते हैं जिनसे कोई दूसरे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गोल्ड, वुड। अब अगर हम वुड की बात करें तो वुड से हमारे फर्नीचर बनता है, हमारे डोर्स बनते हैं, विंडोज़ बनती हैं, बेड्स बनते हैं, स्टिक्स बनती हैं। तो इसलिए वुड एक मटीरियल है। वी यूज़ नो आर्टिकल्स बिफोर मटीरियल नाउन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, dash gold is dash precious metal. Gold is a precious metal. So we use no article before this word gold. But in specific cases, when this gold is from a specific place. For example, dash gold of South Africa is the best gold. तो यहाँ पर हम द गोल्ड यूज़ करेंगे बिकॉज दिस गोल्ड इज स्पेसिफिक गोल्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। लेकिन इन जनरल वी यूज नो आर्टिकल बिफोर मटीरियल नाउन्स। वुड इज यूजफुल फॉर अस। वी यूज नो आर्टिकल बिकॉज हियर द वर्ड वुड, which is a material noun, is used in general sense. But dash wood from Assam or forest of Assam is of the best quality. Now we shall use the wood because here this material noun has become specific wood from Assam. Next is, where do we use no articles? We use no articles before single mountains. For example, dash Everest और dash Mount Everest. ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन, dash Mount Everest is the highest peak in the world. अब यहाँ पे माउंट एवरेस्ट एक पीक का नाम है, एक सिंगल माउंटेन का नाम है। यूजुअली स्टूडेंट्स इसमें द लिख देते हैं, बट दिस इज नॉट ए माउंटेन रेंज, सो वी शैल फिल नो आर्टिकल हियर। माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज, वी यूज नो आर्टिकल्स बिफोर मील्स लाइक ब्रेकफास्ट, लंच, dinner, supper. We use no articles when these meals are used in general sense. For example, I take my breakfast at 7 a.m. daily. I have my lunch at 2 p.m. daily. We use no articles before meals. But when these meals become specific, we use the. For example, the breakfast prepared by your mother was very delicious. अब यहाँ पर वो ब्रेकफास्ट एक स्पेसिफिक ब्रेकफास्ट बन गया है जो आपकी मदर ने बनाया, तो उस केस में हम यहाँ पर द का यूज करेंगे। अदरवाइज इन जनरल सेंस वी यूज नो आर्टिकल्स बिफोर मील्स। नंबर 4, वी यूज नो आर्टिकल्स बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज, टाउन्स, cities, months and days.
We use no articles because they are proper nouns. Dash Bhiwani, no article. Dash Mumbai, no article. Dash January, no article. Dash Monday, no article. Before names of arts, sciences, languages, diseases, like dash English. English is a language. We use no article before this word English. Dash Hindi. Hindi is a language. आइए अब हम दो एग्जाम्पल लेते हैं. डैश पंजाबी, when Punjabi refers to the people living in Punjab, and Punjabi when Punjabi refers to a language. When this noun Punjabi refers to the people living in Punjab or residents of Punjab, we use the Punjabis. But when this refers to a language, we use no article. Punjabi is an easy language. Mumps, measles, economics, physics, science. We use no articles before arts, sciences, and languages. Number 5, we use no articles before those plural nouns when they denote a whole class, the whole class. For example, dash dogs are faithful animals. हमने एक एग्जाम्पल पहले डिस्कस किया था, डैश डॉग इज अ फेथफुल एनिमल. वहाँ पर डॉग सिंगुलर नाउन था, तो हमने सिंगुलर नाउन से पहले अ आर्टिकल का यूज़ किया था. परंतु यहाँ पर डॉग्स एक प्लूरल नाउन है और पूरी क्लास को, क्लास ऑफ डॉग्स को, तो होल क्लास ऑफ डॉग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम कोई भी आर्टिकल यहाँ यूज़ नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, dogs are faithful animals. We use no articles before this plural noun dogs. 6th is, we use no article the before primary purposes, before the noun used for a primary purpose. For example, I am a teacher and you are students. हम स्कूल जाते हैं और स्कूल टीचर्स पढ़ाने जाते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं. जैसे डॉक्टर्स हॉस्पिटल ट्रीटमेंट देने जाते हैं और पेशेंट्स ट्रीटमेंट लेने जाते हैं. तो डॉक्टर्स का, पेशेंट्स का हॉस्पिटल्स में जाना एक प्राइमरी पर्पज़ है. हमारा और आपका स्कूल में जाना एक प्राइमरी पर्पज़ है. लेकिन अगर मैं एक टीचर हूँ और मैं हॉस्पिटल में किसी मेरे फ्रेंड डॉक्टर, जो कि एक डॉक्टर है, उससे मिलने जाता हूँ, तो आई एम नाइदर ए पेशेंट नॉर ए डॉक्टर. तो मेरा जो हॉस्पिटल जाना है वो एक सेकेंडरी पर्पज़ है. तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ, जब हम किसी स्थान पर प्राइमरी पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, वी शैल यूज़ नो आर्टिकल. फॉर एग्जाम्पल, वी गो टू स्कूल डेली. वी यूज़ नो आर्टिकल बिफोर दिस नाउन स्कूल. But we shall use the when the purpose is secondary one. For example, my father came to the school yesterday. My father is neither a teacher nor a student. वो मेरी फीस भरने मेरे स्कूल आया, तो उनका स्कूल आना उनके लिए सेकेंडरी पर्पज़ है. तो यहाँ पर हम स्कूल से पहले द का यूज़ करेंगे. My father came to the school yesterday to deposit my fee. इस प्रकार से हम omission of articles के लिए हमने सीखा, we shall use omission of articles means no articles before proper nouns, abstract nouns or material nouns, before singular mountains, before meals, before the names of countries, towns, cities, arts, sciences, languages or diseases. Before plural nouns when that specific plural noun denotes the whole class. And we use no articles when primary purpose is given. We use article the for secondary purpose. Dear students, we have learnt usage of articles. Use of a, an, use of the, use of
no article means omission of articles. Now let us discuss repetition of articles. कई बार आर्टिकल्स का रेपिटेशन होता है. आर्टिकल्स के रिपीट होने से और रिपीट ना होने से सेंटेंस के मीनिंग में क्या डिफरेंस आ जाता है वो हम सीखेंगे. आइए लेट अस सी एन एग्जाम्पल. आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट शर्ट. हियर इन दिस सेंटेंस द वर्ड शर्ट इज a noun. Word black and white are adjectives. Black and white are adjectives, and the word and is a conjunction. We use a before the word black. Here this article a is used for the shirt. But because the word black begins with a consonant sound, so we use a. What does it mean? I have a black and white shirt. It means I have only one shirt which is half black and half white. मेरे पास एक ऐसी शर्ट है जो कुछ सफ़ेद रंग की है और कुछ काले रंग की है. इसको हम दूसरे प्रकार से भी कह सकते हैं. I have a red and white car. Means मेरे पास एक ऐसी कार है जिसका कुछ पार्ट रेड कलर का है और कुछ पार्ट वाइट कलर का है. लेकिन अगर मैं यहाँ पर वाइट से पहले भी आर्टिकल ए का यूज़ कर दूँ तो देखते हैं क्या होता है. आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट शर्ट. वॉट डज इट मीन? इट मीन्स आई हैव टू शर्ट्स. वन इज ब्लैक एंड द अदर वन इज वाइट वन. केवल आर्टिकल को रिपीट कर देने से सेंटेंस में कितना डिफरेंस आ जाता है. सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाता है. आई हैव अ रेड एंड अ वाइट कार. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स आई हैव टू कार्स. वन इज रेड of red color and the other one is of white color. But if we don't repeat this article a before both the adjectives, then it becomes a singular thing. I have a red and white car means I have a single car which is half red and half white. Next is the teacher and writer was present there. What does it mean? It means the teacher. यहाँ टीचर से पहले हमने द का यूज किया है और राइटर से पहले there is no article. The teacher and writer means this is a single person who is teacher as well as a writer. वो राइटर भी वही है और टीचर भी वही है. इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब was का यूज करेंगे. The teacher and writer was present there. But if we repeat this article the before teacher and writer as well, it becomes two different persons. The teacher and the writer means teacher कोई अलग व्यक्ति है और writer कोई अलग व्यक्ति है. Now it becomes a plural subject. So we shall use a plural verb were instead of was. The teacher and the writer were present there. She is a better advisor than a teacher. What does it mean? यहां पर वही पर्सन है, वो टीचर भी वही है, एडवाइजर भी वही है. लेकिन उस एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज हैं, एज एन एडवाइजर एंड एज ए टीचर. वो टीचर उतना अच्छा नहीं है जितनी अच्छी वो एडवाइजर है. She is a better teacher than a better advisor than a teacher. I have read the first and the last chapters. The first and the last chapters. Here the words first, last, which are ordinal numbers, we use the before ordinal numbers. Means कुछ फर्स्ट चैप्टर्स इस बुक के और कुछ लास्ट चैप्टर्स मैंने पढ़े हैं, बीच के चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं. आपने देखा आर्टिकल्स के रिपीट करने और रिपीट ना करने से सेंटेंस के मीनिंग में कितना डिफरेंस आ जाता है. आइए अब हम कुछ स्पेसिफिक यूसेज ऑफ आर्टिकल्स की बात करते हैं. क्लॉथ इज सोल्ड बाय डैश मीटर.
अगर हम किसी चीज़ की यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात करें, क्लॉथ इज सोल्ड बाय डैश मीटर, यूज ऑलवेज आर्टिकल द. Cloth is sold by the meter. Milk is sold by the liter. Like this. Mangoes are sold by the kilo. Like this. The sugar of India is superior to that of China. देखिए, इस सेंटेंस से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कई बार हम इस तरीके से कह देते हैं, आपको किसी दूसरे फ्रेंड की शर्ट बहुत अच्छी लगी तो आप कह देते हैं कई बार, योर शर्ट इज बेटर देन मी. लेकिन आपको यहां यह ध्यान रखना है, उसकी शर्ट कभी भी आपसे बेटर नहीं हो सकती. मतलब यहां पर हमने कंपैरिजन कर दिया एक शर्ट का एक बॉय के साथ. कैन वी कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स? नेवर. वी कंपेयर टू सिमिलर थिंग्स, सेम टाइप ऑफ थिंग्स. वी कैन कंपेयर ए शर्ट विद अनदर शर्ट. We can compare a boy with another boy, but we can never compare a shirt with a boy. So, we can't say the sugar of India is superior to China. It's not China. इंडिया की शुगर चाइना से बेहतर नहीं है, चाइना की शुगर से बेहतर है. तो हम यहां यूज कर देंगे that of. The sugar of India is superior to that of China. यहां पर सुपीरियर, द वर्ड सुपीरियर एंड्स विद OR, so we shall use to, not than here. The India of today is different from that of 50 years ago. 50 years ago. तो हम यहां पर that of का यूज करेंगे. He is the Hercules of India. Again, a proper noun has been used as a common noun to compare, for comparison. He is the Hercules of India. इस प्रकार से this slide was about repetition of articles. Now let us discuss slide number 9, which is the last slide of this chapter, usage of articles. This is an assignment for you all. ये एक assignment है and there are 12 sentences in this assignment with a few blanks, and the instruction is you have to fill in suitable articles, a, an, the, or no article in the given sentences. Take the screenshot of this assignment sheet, assignment slide, and complete this exercise. After completion of this exercise, if you want to check the answers, then go to the description. There you will find the key to this assignment or key to this exercise. This is all about the chapter of articles, followed by an exercise based on usage of articles. Thank you very much. I hope you have understood the concept of articles well. Now go and do a lot of practice at home. If you face any problem, then you can see your teacher for the solution to your problems. Thank you very much. Thank you again.